हेलो एवरीवन। तो साथियों, आज जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई, जो वीडियो बनाऊंगा मैं आज, वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी एग्जाम हो या कोई भी कंडक्ट करवाता हो एग्जाम, किसी भी आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे भाई, पूरी वीडियो देखनी है और समझना है कैसे क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। हम RS अग्रवाल लगा रहे थे और हमने देखे थे मेरे भाई 33 क्वेश्चंस। आज आगे बचे हुए क्वेश्चंस की ओर नजर डालते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिएगा एक बार। कहा गया है क्वेश्चंस में कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे। मेरे भाई, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट चेंज कर करके। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आज अगर आपने सीख लिया कैसे ये क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्लीज वीडियो को देखिए और समझिए कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए कि 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदता है और उसे 20% की हानि होती है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफी बेचनी है। तो मेरे भाई, इसमें क्या होगा कि आपको पैसा है जो रुपए है वो सेम करना होता है। लेकिन जो इस क्वेश्चन में पैसा और रुपया सेम दे रखा है, जैसे कि 1 रुपए में 20% की हानि होती है, उसी प्रकार आपने 1 ही रुपए में टॉफी बेचनी है और 20% का लाभ कमाना है। तो देखिए क्वेश्चन को कि हमने कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जितनी टॉफी बेची या कुछ भी अगर आपने बेचा वो लिखना है यहाँ, मल्टीप्लाई करवानी है किसके साथ, उसको लाभ हुआ या हानि हुई। पहले उसको क्या हुआ, हानि होती है कितने की, 20% की। यहाँ देखिए मेरे भाई, अगर मैं 100 पर 20% की हानि करता हूं तो क्या आएगा, मेरे भाई, 20 आएगा। मतलब 100 पर 20 रुपए की हानि, मतलब कितनी बेची, 80 रुपए की। इसी प्रकार डिवाइड क्या करना है कि आपको लाभ निकालना या हानि। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने निकालना 20% का लाभ हो। तो देखिए 100 पे 20% का लाभ मतलब क्या, 120 रुपए। ठीक है, तो देखिए ये सोल्व करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 12/120। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितनी टॉफी बेचेगा, 8 टॉफी बेचेगा। कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है, बस इतना ही मेथड रहेगा और आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा और एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे भाई, बस आपको कुछ नहीं करना, मेथड को समझना है। कहा गया है अगले क्वेश्चन में कि 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाए। तो देखिए 1 रुपया और 1 रुपया समान है, तो क्या करेंगे हम, कितने बटन बेचे। देखिए दोस्तों, 20 बटन बेचे। दोस्तों कितने परसेंट की हानि होती है, 4% की। मतलब कि 100 पे 4% मतलब 96 की हानि हुई। तो 96 रखेंगे यहाँ। कहा गया है उस पे कितने परसेंट, 20% का लाभ कमाना है। मतलब 100 पे 20% मतलब नीचे 120। तो ये किस पे गया, ये 120 गया 6 पे, और 16 और किस पे गया, 96, 16 पे। तो आपको कितने बटन बेचने होंगे, 16 बटन बेचने होंगे। आई थिंक आज के बाद अगर क्वेश्चन ये नजर आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्लीज वीडियो को अगर लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। आगे चले दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, मेरे भाई आपसे विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो प्लीज दोस्तों, आपका यही काम है। अब आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके सामने। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक खिलौने को 10.80 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे भाई, मैंने कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया था। सबको अगर वो वीडियो देखी है तो आता होगा। क्या कहा, 100 रुपये मैंने माना था, 100 रुपये कोई हमारा कॉस्ट प्राइस है, 10% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा, मतलब क्या, 110।
मतलब का 110। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए उसको 10% की हानि होती है, मतलब 10% की हानि होती है, मतलब 90 का बेच दिया, 90 का बेच दिया। आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि उसे 20% का लाभ कमाना है, तो मतलब 100 पे 20% कमाएगा, मतलब 120 रुपए में बेचेगा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा। आगे कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए कि जो 10% की हानि हुई है वो कितने रुपए में बेचा गया है, 10.80 रुपए में। देखिए 90 की वैल्यू दे रखी है 10.80, 90 की वैल्यू दे रखी है 10.80। यहां देखिए मेरे भाई 90 की वैल्यू 10.80 दे रखी है, तो आप एक की वैल्यू निकाल लोगे 10.80 बटा 90। दोस्तों पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगी, 100 आएगा नीचे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो रही है। यहां से अगर आप 12 के साथ काट सकते हैं, 12 निम्मा 108, तो 12/100 आ गया आपका यहां से। तो एक की वैल्यू क्या है 12/100, आपको निकालनी है 120 की। 30 मल्टीप्लाई 12/100 करेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुई। देखिए ये किस पे गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, तो 12.4 आपका आंसर आ गया। कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरे भाई बताइएगा, उसका भी समाधान करेंगे। आई थिंक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस की ओर। समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई इतने क्वेश्चन? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपने किए खुद से और कितने आपने समझे। ठीक है मेरे भाई, आपका यही काम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना है। क्या, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता। तो बताइए क्या क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों मैंने इस प्रकार एक क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 करवा लिए हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इस प्रकार के आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन। क्या कहा, देखिए आसान क्वेश्चन है। पहले उसे क्या हुई 5% की हानि, पहले उसे 5% की हानि हुई, बाद में उसे 5% का क्या कमाना, लाभ कमाना है। तो समझिए मेरे भाई, देखिए डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस दोस्तों 10 का नजर आ रहा है। कितने का, 10 का, 10% का नजर आ रहा है। कई बच्चे इसको जीरो भी बता सकते हैं, मैं बता दूं ये दोस्तों माइनस में है और ये प्लस में, तो आप डिफरेंस निकालोगे तो 10 आएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये माइनस की तरफ होता है, ये क्या होता है, ये प्लस की तरफ। तो यहाँ से अगर मैं -3, यहाँ से अगर मैं +3 लेता हूं, अगर इनका डिफरेंस लूंगा तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। समझ पाए। इसी प्रकार से -5 और +5 का डिफरेंस कितना है, 10% का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखे हैं, 80 का। 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 8। अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी नजर आएगी, 800। कोई दिक्कत मेरे भाई, 800 इसका आंसर है। किसी भाई को अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। आगे चले क्वेश्चन की ओर। कैसे क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं वो एक बार देखते हैं। एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या अगर आप देना चाहोगे तो इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। कहा गया है क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि इसने 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। क्या, देखिए मेरे भाई मैंने बताया कि किसी का क्रय मूल्य 100 होता है, ठीक है। आपको मान के चलना कि 100 रुपये में वही चीज होती है, कुछ भी देना या लेना 100 रुपये पे ही होगा, ठीक है मेरे भाई, आपको मान के चलना है। आगे कहा 10% का लाभ पर बेचता है, ठीक है। 10% के लाभ मतलब 110 रुपये में बेचा, मतलब का जो एसपी निकल के आया, जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकल के आया वो 110 निकल के आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब 100 में पहले खरीदा, अगर 4% कम मतलब 100 में 4 कम मतलब 96 में खरीदा होता तो उसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 18 से 3/4 का क्या होता, लाभ होता। देखिए 18 से 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 18 से 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 जो कि 72 + 3 75/4 इंटू क्या है, परसेंटेज का साइन हटाया तो इंटू में 100 डिवाइड में 100, तो क्या ये 3 पे गया, ये किस पे गया, 4 पे। तो यहां से क्या निकल के आया, 3/16। क्या निकल के आया मेरे भाई,
3/16। तो प्लीज एक बार देखिए आप क्या कहा गया है। यहाँ से आपको 96 रुपए पे 18 से ही 3/4% का लाभ कमाना है। मतलब क्या कहा, 96 का 3/16 का लाभ कमाना है। तो किस पे गया, ये 6 पे गया, तो कितना लाभ कमाना मेरे भाई, 18 रुपए का लाभ कमाना है। देखिए 96 + 18 करेंगे तो यहाँ से आपको 114 निकल के आएगा। देखिए पहले अगर आप 110 रुपए का बेचते थे, आप 114 का बेचते हो, तो कितने अधिक रुपए बेचते हो, 4 रुपए अधिक बेचते हो। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन में देखा होगा मेरे भाई, कहा गया क्वेश्चन में कि 6 रुपए अधिक बेचते हैं, तो 4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने, 6 रुपए। क्या दे रखी है, 6 रुपए। तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 6/4, 6/4। दोस्तों आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, क्रय मूल्य क्योंकि आपने माना था 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 गुना 6/4 सोल्व करेंगे, ये किससे देगा, 25 पे, और 25 छिक्का सबको पता है 150। कितना आया आंसर इसका, 150। तो आपका आंसर कितना है मेरे भाई, 150। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, यहाँ तक किसी भाई को भी अगर दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक करिए, और चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, कहा गया है 100 पेंसिलों बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने ये दोस्तों पहले भी करवाया था, अब फिर से करवा रहा हूँ, बस तरीका आप समझिएगा। ये कहाँ पूछा गया है, एसएससी परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज ध्यान से देखना है क्या तरीका आपने लगाना है। कति आसान और कति जहर तरीका है। देखिए 20 पेंसिल, क्या कहा, 20 पेंसिल का लाभ कमाता है विक्रय मूल्य पर, जितना लाभ कमाया वो लिखना है ऊपर, कितना गया, कितना गया दोस्तों। देखिए 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार ने 20 पेंसिलों पर लाभ कमाया, मतलब गया कितना, 80 गया, इंटू में करना है 100, इंटू में करना है 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25%। क्या आएगा, 25%। नहीं समझे मेरे भाई, नहीं समझे तो प्लीज एक बार देखिए क्या कहा क्वेश्चन में। दोस्तों 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए समझिएगा क्या क्वेश्चन है, जितना आपने लाभ या हानि कमाई वो लिखना है ऊपर, ठीक है, जितना आपने लाभ या हानि कमाई वो लिखना है आपने ऊपर, और जितना आपने, देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 पेंसिलों पर 20 रुपए का लाभ, 100 पेंसिलों पर 20 पेंसिलों का लाभ कमाया। देखिए आपके पास थी 100 पेंसिल, 20 का लाभ कमाया, मतलब कितनी गई होगी आपके सामने, 80 पेंसिल गई होगी। कितनी गई होगी, 80 पेंसिल। तो कहा गया है कि जो घर से गया वो लिखना है आपने नीचे, जो घर से गया वो लिखना है आपने नीचे, इंटू में करना है 100, तो सोल्व करेंगे आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी अगर किसी भाई को दिक्कत है तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए किस प्रकार ये तरीका लगाया गया है। अगर आपने बेसिक सीखना है तो अपनी पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने यही क्वेश्चन बेसिक तरीके से भी बताया हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगर आप करोगे इसी प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, तो समझिए किस प्रकार अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का। कहा गया है क्वेश्चन में कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए हानि हुई तो ये कितनी हानि हुई, 4 हानि हुई। कितनी हानि हुई, 4 हानि हुई। तो आप समझिए, देखिए हानि हुई है 4, 36 संतरों पर, मतलब का 36 था, 4 की हानि हुई, मतलब घर से गया कितना, 40 गया होगा। घर से गया कितना, 40 गया होगा। तो नीचे लिखना है 40, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100 करते हैं। तो ये किस पे गया, ये 10 पे गया, और ये भी किस पे गया, 10 पे। तो 10% की उसको हानि हुई। कोई दिक्कत मेरे भाई, आप समझ में सबको आ गया होगा। आप किसी भी भाई को दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप कि कहाँ समझ में नहीं आया। एक और ले लेते हैं मेरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन बुक में दे रखा है इसी टाइप का, अब समझ में आ जाएगा किसी भाई को अगर नहीं समझ में आया तो। समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। समझिएगा मेरे भाई, देखिए मैंने बताया 50 लाभ हुआ, मतलब ऊपर लिखना है लाभ या हानि, ठीक है। 250 केले बेचे तो उसे 50 का लाभ हुआ। देखिए यार
देखिए 250 केले बेचे तो 50 किलो के बराबर लाभ हुआ, तो 250 केले 50 का लाभ हुआ, मतलब घर से कितना गया, 200 गया होगा, तभी तो दोस्तों 50 का लाभ होगा। समझ पा रहे, इतने आपने अगर केले बेचे तो इतने का अगर आपने लाभ हुआ तो घर से गया कितना होगा, 200 गया होगा। तो नीचे लिखना है घर से गया कितना, 200, परसेंटेज के लिए इंटू में 100 सोल्व करेंगे तो ये किस पे जाएगा, देखिए ये गया दोस्तों 4 पे, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 25% निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत है क्वेश्चन करने में दोस्तों, समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसी प्रकार से आप अगर खुद भी क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी आसान तरीका ये लगने लग जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और प्लीज वीडियो को देखना और समझना और सोल्व खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, करवा तो रहा हूं, प्लीज एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए अगला। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए मेरे भाई, क्या 1 किलोग्राम कहा गया, क्या 1 किलोग्राम कहा गया है, मतलब का 1000 ग्राम, क्या मतलब 1000 ग्राम। तो समझिएगा क्या 1000 ग्राम था, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। 1000 ग्राम दोस्तों था, उसने 960 का प्रयोग कर दिया, कितने का प्रयोग कर दिया, 960 ग्राम का प्रयोग कर लिया, लेकिन करना था उसने दोस्तों 1000 ग्राम का, करना था उसने 1000 ग्राम का। कितने का डिफरेंस आया, 40 का, कितने का आया, 40 का, और किस में से आया, अपना 960 में से। तो 960 लिखेंगे नीचे, परसेंटेज के लिए इंटू में 100 करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो रही है, 24 चौके 96 हो रहा है, 24 चौके 96 हो रहा है। तो देखिए 100/24, मैं ये भी कह सकता हूँ 4 सही 4/24, या फिर सोल्व करेंगे तो 1/6%। तो आपका जो आंसर निकल के आया 4 से 1/6% इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी भाई को अगर कोई समस्या है तो प्लीज वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बाट के ऊपर दे रखे हैं, ये किलोग्राम या ग्राम के ऊपर दे रखे हैं, तो ये ऐसे ही आपको करना है। अगर आप बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करना है कंपटीशन एग्जाम में भी। अगर आप खुद भी ट्राई कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन जो अपना है 43 क्वेश्चन है। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देख लिए कितना चोर दुकानदार है दोस्तों, बार बार घोटाला करते जा रहा है। तो समझिए कैसे, अगर आपको क्वेश्चन नजर आए एग्जाम में तो कैसे करेंगे। इसमें आपको तराजू का नहीं कहा गया दोस्तों, ये तराजू नहीं है। इसमें आपको नहीं तो वेट की बात की गई दोस्तों, इसमें आपको क्या वेट की बात नहीं कही गई है, तो आप 1000 ग्राम के ऊपर नहीं कर सकते। इसमें क्या मेथड लगाएंगे, बहुत से मेथड बन सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कोई भी 100 रुपये था, कोई भी 100 रुपये था, ठीक है। इसने 10% का घोटाला किया, मतलब वो चीज कितने की थी, 110 की। समझ रहे हैं, 100 का 10% मतलब 10% का घोटाला किया, मतलब वो चीज कितने की थी, 110 की। तभी तो आप 10 का घोटाला करके 100 पे आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगली बार भी उसने 10% का घोटाला किया, मतलब 110 का 10% कितना होगा, 110 का 10% कितना होगा, देखिए 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा, मतलब 110 से 11 हुआ, मतलब का 121। तो यहाँ देखिए मेरे भाई 100 था, 121 तक चला गया, तो कितने परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 21% का। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में, कोई भी अगर कि भाई को दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। आगे चलते हैं, एक और मेथड समझ लीजिए मेरे भाई। अगर ये मेथड आ गया तो अच्छी बात है, एक और मेथड समझ लीजिए, आप इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए कहा गया है, आप सभी को पता होगा x + y
प्लस एक्स वाई बटा 100। सबको पता है इस तरह का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, 10% का घोटाला प्लस 10% का घोटाला 10 इंटू 10 बटा 100 काटेंगे इस पे क्या, एक पे, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21%, 21%। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है तो बताइएगा। इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या, इसके बहुत से मेथड बनेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा और आप देख लीजिए इनमें से मैंने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जैसे कि कहा गया है 10% का बट्टा तो पता होगा, डिस्काउंट में हम पढ़ेंगे 10% का। तो क्या मेथड लगाएंगे, 10 और 10 कितना होगा, 20% प्लस दोस्तों 10 और 10 यहाँ बीच में पॉइंट लगाएंगे और प्लस करेंगे 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ, तो ये सोल्व करेंगे तो 21% आपका आंसर आएगा। ये मैं आपको बट्टे में करवाऊंगा। आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने समझाया हुआ है कि आपको कैसे डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकालना है, ठीक है। तो प्लीज वो वीडियो भी देखिए और समझिए कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो देख लेते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण पाठ का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आए, कभी भी अगर आपके सामने ग्राम पूछा जाए कि कितना ग्राम दिया या कितना ग्राम की कमी की, तो क्या तरीका अपनाएंगे देखिए। सभी को पता होगा 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है मेरे भाई, 1/9 होती है। कोई दिक्कत, देखिए कोई उसने 9 दिया, क्या, उसने किसी व्यक्ति को 9 वस्तु दी और उसने 1 का लाभ कमाया, 1 का लाभ कमाया। कहा गया है ना 11 से 1/9% का लाभ कमाता है, मतलब 9 दिया 1 का लाभ कमाया, मतलब देना कितना था, 10 देना था। कितना देना था मेरे भाई, 10 देना था, तभी तो 1 का लाभ कमाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सामने 1000 की बात की गई है, कितने गुना मेरे भाई, ये 100 गुना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना ग्राम दिया, मतलब 9 था, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने ग्राम दिया मेरे भाई, 900 ग्राम दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ग्राम का उसने घोटाला किया, मतलब 1 ग्राम राख लिया था उसने, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 100। या फिर आप 1000 माइनस 900 करेंगे तो 100 आपके सामने आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। इसी प्रकार का अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। 74 बुक में ही दे रखा है क्वेश्चन, 74 आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है वो देखिए एक बार पढ़िए। 74 क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन में 74 में कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर वह कम तौल पर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान तोलता है। दोस्तों कभी भी अगर सामान तोलने की बात है तो यही मेथड आपको अप्लाई करना होगा। क्या 25% की बात कही गई है। सबको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आती है, मतलब 1/4, मतलब कहा गया है कि 4 दी, क्या 4 दिया व्यक्ति ने, उस पे 1 का क्या कमाया, लाभ कमाया, मतलब देना कितना था, 5 देना था। लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग 1000 की 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की बात कही गई है। कितने गुना है, 200 गुना है। कितने गुना है, 200 गुना है। दोस्तों आपने 4 की वैल्यू निकालनी है तो 200 के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका जो आंसर है वो आ गया। अगर आपको पूछा जाए कि कितने का घोटाला किया तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए 200 की, तो आपका जो आंसर है 200 आ गया। ठीक है, यहाँ तक अब किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे भाई अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती करता हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और हमारे चैनल के साथ जुड़ना भी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इसीलिए कह रहा हूँ जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।